आज हम क्लास 11 एनसीईआरटी के बायोमोलिक्यूल चैप्टर में जितनी भी टेबल्स हैं उनको याद करने की ट्रिक्स बताने जा रहे हैं। हर अल्टरनेट ईयर या हर ईयर ही करीब करीब इन टेबल से एक क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है और ये बहुत ही सिंपल ट्रिक्स हैं जिनको आप याद करके एग्जाम में 100% श्योरिटी से सही कर सकते हैं इसके आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। बायोमोलिक्यूल चैप्टर में आपकी पहली ये दो टेबल हैं, टेबल 9.1 और टेबल 9.2। इन दो टेबल्स में सबसे पहले तो कंपैरिजन है एलिमेंट प्रेजेंट इन नॉन लिविंग एंड लिविंग मैटर। सबसे पहला तो ये कंपैरिजन है और दूसरा वाला है आपका लिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लिविंग टिश्यूज। ये आपकी दो टेबल हैं। अब इनको याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है और आपके पास पेपर में क्वेश्चन भी आएगा तो वो आपसे डेटा नहीं पूछेंगे, वो आपसे हाइड्रोजन की अबंडेंस नहीं पूछेंगे, किसमें, अर्थ क्रस्ट में या ह्यूमन बॉडी में अबंडेंस नहीं पूछेंगे, वो आपसे ऑर्डर पूछेंगे। तो ऑर्डर को याद करने की ट्रिक हमने यहाँ पर बना के रखी है। तो सबसे पहले ह्यूमन बॉडी के अंदर देखिए, ये मैंने ऑर्डर वाइज अरेंज कर लिया है। तो हमारी यहाँ पे ट्रिक आ जाती है, सबसे पहले सबसे ज़्यादा अबंडेंट ह्यूमन बॉडी के अंदर जो एलिमेंट है वो है ऑक्सीजन। उसके बाद फिर आपका आ जाता है कार्बन, फिर नाइट्रोजन, कैल्शियम, हाइड्रोजन, सल्फर, सोडियम, मैग्नीशियम और फिर यहाँ पे आ जाता है आपका सिलिकॉन। तो उसको याद करने का एक सिंपल सा न्यूमोनिक है ओशन, OCN। ओशन का है समंदर, का से कैल्शियम, हा से हाइड्रोजन, समंदर नीला, मांगे शिप। ओशन का है समंदर नीला, मांगे शिप। इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या रहेगा आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर अबंडेंस का एलिमेंट्स का, ठीक है, जो कि आपका टेबल 9.1 में दिया है। फिर आपकी दूसरी ट्रिक आ जाती है अर्थ क्रस्ट को लेकर। अर्थ क्रस्ट में क्या ऑर्डर है अबंडेंस का एलिमेंट्स का, ठीक है। तो अर्थ क्रस्ट में भी सबसे ज़्यादा अबंडेंट ऑक्सीजन है और ह्यूमन बॉडी में भी सबसे ज़्यादा अबंडेंट ऑक्सीजन है। ये दोनों का कंपैरिजन दिखा रहा कि जैसे हमारा अर्थ है उसमें जिस तरह का आपके कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, एलिमेंट्स हैं, उसी तरह का आपका ह्यूमन बॉडी के अंदर भी होता है। तो यहाँ पे आपका जो ऑर्डर निकल के आता है वो है ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन और कार्बन और सल्फर का दोनों का सेम दिया हुआ है। टेबल में आप चेक करेंगे तो आपको दोनों के लिए ये वैल्यू सेम मिल जाती है। तो यहाँ पे हमने इसी ट्रिक को कंटिन्यू कर दिया है क्योंकि देखिए ओशन और शिप जैसी ट्रिक बनी हुई है तो उसका आगे कंटिन्यूशन ऐसा आप ले सकते हैं। ओ शिप, वो को यहाँ पे ओ मैं बोल रहा हूँ, ओ शिप का ना, तो ओ से ऑक्सीजन, शिप से सिलिकॉन, का ना, का से कैल्शियम, ना से सोडियम। मैग्नेट है, मैग्नेट यानी मैग्नीशियम, है यानी हाइड्रोजन, काला सफ़ेद यानी कार्बन और सल्फर। ओ शिप का ना मैग्नेट है, काला सफ़ेद। तो ये पूरी ट्रिक कुछ इस प्रकार की हो जाती है। ओशन का है समंदर नीला, मांगे शिप। ओ शिप का ना मैग्नेट है, काला सफ़ेद। तो काफ़ी इजीली आपको ये ट्रिक याद हो जाएगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस टेबल के अंदर। हमने ये वाली टेबल तो आपके सामने डिस्कस कर दी। अब ये दूसरी टेबल है, ये तो काफ़ी बेसिक टेबल है। यहाँ पे सोडियम का केवल यहाँ फॉर्मूला लिखा है, पोटेशियम का आयनिक फॉर्म में फॉर्मूला लिखा है, कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, वाटर और फिर कंपाउंड्स का। तो इसको आप इजीली लर्न कर सकते हैं, इसमें कोई ट्रिक की ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे अपनी अगली टेबल पे आ जाते हैं जो कि है टेबल 9.3, जिसमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में दिया है। तो देखिए इसमें भी कोई अलग से आपको न्यूमोनिक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पिगमेंट्स आपके कौन से होते हैं, कैरोटिनॉइड और एंथोसाइनिन। जब आप फोटोसिंथेसिस चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा ये पिगमेंट्स कौन से हैं, आपको अलग से याद नहीं करना। अल्कालॉइड्स में मॉर्फिन और कोडीन आते हैं। ये भी जब आप आपके केमिस्ट्री के लास्ट के चैप्टर्स में जाएंगे, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया है ना, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। टर्पिनॉइड्स में मोनोटर्पिन, डाईटर्पिन, जिसके साथ टर्पिन लगा वो टर्पिनॉइड कहला गया। देन इसेंशियल ऑयल्स, इसेंशियल ऑयल में लेमन ग्रास ऑयल, ठीक है। तो ये भी ईजी है, आपको इसमें भी दिक्कत नहीं होगी। टॉक्सिन आप याद रख लेंगे, एब्रिन और रिसिन। टॉक्सिन्स में टॉक्सिन, टॉक्सिन के एंड में भी क्या आ रहा आपका आई और एन, और ऐसे ही एब्रिन और रिसिन के एंड में भी IN आ रहा। तो इसकी आप IN करके ट्रिक बना लीजिएगा तो हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका अगला आता है लेक्टिन। लेक्टिन का एक ही एग्जाम्पल है कॉनकैनेवलिन A। तो ये तो सिंपल हो गया, इसमें कुछ याद करने जैसा बचा नहीं। फिर आपकी हैं ड्रग्स, विनब्लास्टिन और करक्यूमिन, है ना। तो ये ड्रग्स भी आपके केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर में आ जाता है, तो आपको ये भी अलग से याद नहीं करने पड़ते, याद हो जाते हैं।
देन पॉलीमरिक सब्सटेंसेस, आप सभी जानते हैं रबर, गम, सेलुलोस, ये सब बहुत सारे मोनोमर्स से बने हुए होते हैं। अलग अलग मोनोमेरिक यूनिट्स या सेम टाइप के मोनोमेरिक यूनिट्स जब कंटिन्यूएशन में लगी होती हैं तो वो पॉलीमर्स बनाती हैं, जिसमें रबर, गम और सेलुलोस का एग्जाम्पल आपका यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे अगली टेबल जो आपकी आ जाती है, इसमें परसेंटेज ऑफ द टोटल सेलुलर मास दिया है और कंपोनेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए इसका देखिए ऑर्डर आएगा एग्जाम में जब भी आएगा, तो इसका ऑर्डर आप कैसे याद रख सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। WPNCLI, ये आपका यहाँ पे ऑर्डर हो जाएगा। WPNCLI, वेपन क्ली करके इसको आप याद रख सकते हैं, तो ये सीधे सीधे आपका बन जाएगा। सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे वाटर का एबंडेंस है, उसके बाद प्रोटीन का आ जाएगा, फिर N से आपका आ जाएगा न्यूक्लिक एसिड, देन कम्स फ्रॉम C इट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स, L से आपका आ जाता है लिपिड्स और I से आपके आयंस आ जाते हैं यहाँ पे। तो ये टेबल भी आपकी आपसे बन जाएगी इजीली। फिर हम इसकी लास्ट टेबल पे आ जाते हैं जो कि सम प्रोटीन्स एंड देयर फंक्शंस की टेबल है। कोलेजन इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस होता है, ये आपको कहाँ मालूम लगेगा, जब आप स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको ये चीज़ मालूम लग जाएगी। ट्रिप्सिन एक एंजाइम होता है, आप इसको डाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। उसके बाद आपका इंसुलिन एक हार्मोन होता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं, ये तो जनरल नॉलेज की बात है, इजीली आपको पता है। एंटीबॉडी का काम क्या होता है, फाइट्स इन्फेक्शियस एजेंट्स, कोई इसमें याद करने जैसी चीज़ नहीं। रिसेप्टर कौन कौन से हैं जी, सेंसरी रिसेप्शन, स्मेल, टेस्ट, हार्मोन, ठीक है, इजी चीज़ है, इसमें से कुछ खास बन नहीं सकता। और GLUT4 जो आपका होता है वो एनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल्स, ये बस इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, बाकी सब जनरल चीज़ें इस टेबल में। तो यहाँ पे आपके बायोमोलिक्यूल चैप्टर की जो भी टेबल है वो सारी हमको याद हो जाती है। अब अगले लेक्चर्स में हम और भी वीडियोस लेके आएंगे, और ये ट्रिक्स काफ़ी इजी है, यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू सो मच।